क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है वन, यानी क्यूब रूट ऑफ वन। ये क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनका क्यूब करने पर वन बन जाए। मतलब जैसे अगर मैं 2 का क्यूब करता हूं तो 8 बन जाता है, 4 का क्यूब करता हूँ 64 बन जाता है, 5 का क्यूब करता हूँ 125 बन जाता है। तो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर वन बन जाएगा? यानी पूरे मैथ में केवल 3 ही नंबर ऐसे हैं जिनका क्यूब करने पर वन बन जाएगा, जिसमें से तो वन ही है खुद। वन का क्यूब करने पर वन बन जाता है। और बचे हुए जो 2 लोग हैं उसमें से एक को कहते हैं ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। अब ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आया और क्यों आया, इसको समझने से पहले हमें 2 फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आना चाहिए, जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये पहला फॉर्मूला जो हमारे काम आएगा। और दूसरा फॉर्मूला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में होती है। इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए एक सीधा चार फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये श्रीधराचार्य नाम के एक गणितज्ञ थे, उन्होंने यह फॉर्मूला बनाया था, इसलिए इस फॉर्मूले का नाम ही है श्रीधराचार्य सूत्र। तो ये श्रीधराचार्य सूत्र तब काम आता है जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला बहुत उपयोगी है। तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे। मैं मान लेता हूँ x का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो 1 मिलता है। यानी अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है जो इस बात को मानेगा। तो x की टोटल 3 वैल्यू आएगी जो इस बात को मानेगी। सबसे पहले इस 1 को दूसरी तरफ लेकर आते हैं तो -1 हो जाएगा और वहां पे बचेगा 0। मैं अगर 1 के ऊपर क्यूब लगा देता हूँ तो इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, बस मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाने के लिए मिल जाएगा। अब मैं यही फॉर्मूला इसमें लगाता हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 और इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 अपनी जगह, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसमें मल्टीप्लाई करने पर मुझे x मिलेगा इज इक्वल टू 0 अपनी जगह, x माइनस 1 अपनी जगह। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उसके बाद थोड़ी छोटी पावर और कांस्टेंट टर्म सबसे आखिरी में लिखा जाता है और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करके 0 बन रहा है, यानी या तो पहली ब्रैकेट 0 के बराबर होगी या तो दूसरी ब्रैकेट 0 के बराबर होगी। अगर ये 0 के बराबर होती है तो यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। यहाँ पे एक वैल्यू x की हमें मिल गई 1। अब यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के जैसा ये है, जिसमें a क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है उसे a कहते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है यहाँ पे 1 है। और ऐसे ही b क्या होता है, x का जो कोफिशियंट होता है उसे b कहते हैं। तो यहाँ x का कोफिशियंट भी 1 है और कांस्टेंट टर्म भी 1 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में
ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac अपॉन में 2a। सबकी वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ -1 प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई करके 4 आएगा और अपॉन में 2 आएगा। और आगे सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा x बराबर -1 प्लस माइनस रूट के अंदर इसको जब घटाएंगे तो माइनस का 3 अपॉन में 2 मिलेगा। अब रूट के अंदर माइनस आ गया यानी कि ये इमेजिनरी बन गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब इस माइनस को हटाने के लिए मुझे आयोटा यहाँ लगाना पड़ेगा और वो माइनस हट जाएगा अपॉन में 2। ये x की वैल्यू आई। तो यहाँ x की जो वैल्यू है -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू रूट में 3 अपॉन 2। यहाँ से ना दो अलग अलग केस बनेगा। एक बार प्लस वाले को लेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी -1 प्लस आयोटा रूट में 3 अपॉन 2 और एक बार माइनस वाले को लेंगे x इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट में 3 अपॉन 2। बस हो गया हमारा। यहाँ देखिए x की एक वैल्यू ये निकल के आई, x की दूसरी वैल्यू ये निकल के आई और x की एक और वैल्यू 1 जो कि पहले ही निकल गई थी। यानी x के कितने आंसर मिले, पहला आंसर 1, दूसरा आंसर ये वाला, तीसरा आंसर ये वाला। इसी को ओमेगा नाम रख दिया गया है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये वाला बन जाएगा। यानी कि अगर इसका नाम ओमेगा है और इसका स्क्वायर करने पर ये बन जाता है तो ये ओमेगा है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यक्स के कुल कितने आंसर हमारे पास है, पहला आंसर 1 है, दूसरा आंसर ओमेगा है और तीसरा आंसर ओमेगा स्क्वायर है। देखिए इसकी पावर में 3 लिखेंगे तो 1 आंसर आएगा, इसकी पावर में 3 लिखेंगे तो भी 1 आंसर आएगा, इसकी पावर में 3 लिखेंगे तो भी 1 आंसर आएगा। यानी इन तीनों का क्यूब करने पर 1 बन जा रहा है, इसलिए इसको भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलेंगे, इसको भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलेंगे और इसको भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलेंगे। यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने हो गए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 हो गया, ओमेगा हो गया और ओमेगा स्क्वायर हो गया। आपको ओमेगा की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ये रही ओमेगा की वैल्यू -1, बीच में प्लस लगा के आयोटा रूट में 3/2, यही प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो यही है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।